सो ये है कॉप्स पार्टी एनिमे एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट और आखिरी पार्ट, जिसमें हम थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड कवर करेंगे। अगर तुमने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच इट फर्स्ट। This is the explanation of 2014 horror anime Cops Party। थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है सातोशी से, जहां सातोशी को एक वीडियो टेप और एक नोट मिलता है जिसमें अपने वर्ल्ड में जाने के लिए साचिको चाम का रिवर्स हुए था। देन हम युवा को देखते हैं जो युका को मारने ही जा रहा होता है, तभी उसे कोई मार के वहां से चले जाता है। यहाँ सातोशी के सामने नाहो आ जाती है और बताती है कि साचिको एवर आफ्टर चाम परफॉर्म करते हुए शायद किसी ने ठीक से मंत्र नहीं बोला था और जितने लोग होंगे उतनी बार बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने गड़बड़ किया है एंड इसीलिए वो लोग यहाँ हैं, और ये बोल के चली जाती है। इधर आयुमी और किसनुमा रियल वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं आया है। तभी हम एक और बच्चे का स्पिरिट देखते हैं जिसका नाम है कानो। आयुमी और किसनुमा ने कानो के स्पिरिट को आज़ादी दिलाया था बाकी बच्चों के साथ, उनके टंग्स को लौटा के, एंड इसीलिए कानो ने अपना एनर्जी यूज़ करके सिर्फ आयुमी और किसनुमा को वहाँ से वापस ला पाई थी। और हमें पता चलता है कि कानो का ऐसे ही बारिश के सामने किडनैप हुआ था एंड योशिकाजु टीचर ने ही किया था। कानो बताती है कि उसने इन दोनों को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन बाकियों को निकाल नहीं सकती क्योंकि ये बच्चों का स्पिरिट सिर्फ एक क्लोज स्पेस का पिलर था। इन्हें एक और घोस्ट को भी मुक्ति दिलाना होगा, तभी सब वापस आ सकते हैं, और सबको बचाने के लिए आयुमी और किसनुमा को वापस जाना होगा। एंड आगे उस दिन क्या हुआ था इन बच्चों के साथ, कानो आयुमी को फ्लैशबैक में लेके जाती है। आयुमी देखती है वो खुद बाकी बच्चों के साथ यहाँ फ्लैशबैक में किडनैप हो चुकी है एंड टीचर योशिकाजु आयुमी को ब्लाइंडफोल्ड करके बाकी बच्चों को टॉर्चर करने लग जाता है। लेकिन आयुमी का जब बारी आता है तो हमें पता चलता है कि ये बच्चों को साचिको ही सीजर से टॉर्चर कर रही है एंड ये वही बच्चे का घोस्ट है जो स्टार्टिंग से अपीयर हो रहा है। एंड टीचर योशिकाजु बस एक पपेट था जो एक कोने में डर के रो रहा है। यहाँ पता चलता है कि टीचर योशिकाजु को मैनिपुलेट करके साचिको ने ही किडनैप करवाया था एंड वो खुद टॉर्चर करती थी। आयुमी वहाँ हेवनली होस्ट में सबको बचाने के लिए वापस जाने के लिए बोलती है, वहीं किसनुमा जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन आयुमी कानो के साथ वापस वहाँ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सातोशी और नाओमी मिलते हैं, बट नाओमी अपना आईडी कार्ड वहीं बाथरूम में ही भूल जाती है जिसमें वो चार्म का टुकड़ा था। लेकिन युवा और साचिको मिलके इधर युका को टाई करके टॉर्चर कर रहे हैं। तभी एम वक्त पर किसनुमा आके युवा पे अटैक कर देता है, बट तभी टीचर योशिकाजु का घोस्ट आ जाता है एंड किसनुमा पे अटैक करने लगता है। आयुमी वहाँ से युका को लेके बचा लेती है, लेकिन योशिकाजु किसनुमा को मार देता है और इतना टॉर्चर होने की वजह से युका का भी डेथ यहाँ हो जाता है। ये सब देख के साचिको बैठ के हंस रही है एंड यहीं पे ही एपिसोड खत्म होता है। आयुमी, नाओमी और सातोशी एक कमरे में बैठे हैं जहां आयुमी बोलती है कि सबको वापस जाने के लिए वही चार्म के टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ेगी एंड अगर उन्हें अपने वर्ल्ड में वापस जाना है तो उन्हें सारे घोस्ट को मुक्ति देना होगा और कल्प्रिट से कन्फेशन भी करवाना होगा। वो बच्चों के घोस्ट को मुक्ति दे चुके हैं, बस साचिको से कन्फेशन कर ले तो अपने टाइम में वो लोग वापस जा सकते हैं। तभी नाओमी रियलाइज करती है कि उसने कहीं अपना चार्म का पीस खो दिया है, जिसे साचिको नोटिस करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है एंड तीनों यूई सेंसेई को ढूंढने निकल जाते हैं। एक तरफ सातोशी और नाओमी एंड दूसरी तरफ आयुमी अकेली। सातोशी और नाओमी को एक रूम मिलता है, लेकिन कॉरिडोर में नाओमी एक डेड बॉडी से कुछ छुपा लेती है और कुछ बताती भी नहीं है। दोनों रूम में जाते हैं और वहाँ एक डायरी तभी उनके सामने आता है। ये डायरी साचिको की माँ की घोस्ट का था जिनका सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गया था और जिसके बारे में स्टार्टिंग में बैठ के सारे बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साचिको नाहो को कन्फ्रंट करती है कि नाहो ने अपने ब्लॉग में झूठ लिखा था, सब नाहो की वजह से यहाँ आके फंस जा रहे हैं। और तभी नाहो हंसने लग जाती है और पता चलता है कि नाहो ने ही ये कर्स फैलाया था जो कि खुद इस कर्स का विक्टिम थी। लेकिन आयुमी नाहो को दिखाती है कि उसके अंदर कर्स जाने से नाहो ने अपने सेंसेई को ही मार दिया था जिसके साथ वो यहाँ आई थी एंड ये सब देख के नाहो के स्पिरिट से कर्स उतर जाता है एंड यहाँ नाहो का कर्स स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट सातोशी और नाओमी वो डायरी पढ़ने लगते हैं एंड पता चलता है कि साचिको की माँ मरने के बाद ताकि वो लोनली ना फील करे इसीलिए साचिको बहुत सारे बच्चों को मार के
उनके सोल्स उसके माँ के पास भेजती थी। एंड ये सब करने के लिए वो प्रिंसिपल के बेटे योशिकाजु का यूज़ करती थी। और यहाँ जो कोई भी मरता था उसका मेमोरी रियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए मिट जाता था। साचिको की माँ साचिको को रोकना चाहती थी लेकिन कभी रोक नहीं पाई थी। तभी सातोशी डायरी के बीच में से कुछ पेजेस पढ़ नहीं पाता है एंड बाकी पता लगाने के लिए वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। आगे सातोशी एंड नाओमी जा रहे होते हैं कि एक आदमी बार बार रूप से कूद के अपनी ही जान ले रहा था और पता लगता है कि ये प्रिंसिपल है हेवनली होस्ट एलिमेंट्री का, जिसने लास्ट डे में अपनी ही जान ले लिया था। सातोशी और नाओमी प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं एंड सातोशी को एक सीजर मिलता है जिसे पकड़ने के बाद वो अब डायरी के सारे पेजेस पढ़ सकता है। उस डायरी में लिखा होता है कि इवनिंग में साचिको की माँ कुछ डॉक्यूमेंट रख रही थी एंड वहाँ प्रिंसिपल आके साचिको के माँ के साथ गलत करने लग जाता है। लेकिन जब वो भागती है तभी सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हो जाती है एंड ये सब साचिको देख लेती है एंड प्रिंसिपल साचिको को भी मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ने अपने नाइटमेयर के वजह से साचिको के बॉडी को टॉर्चर करता था क्योंकि वो उसके सपने में आती थी और डराती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं धीरे धीरे सारा स्कूल गिरने लगता है। इस बीच सातोशी और नाओमी अलग हो जाते हैं एंड नाओमी को एक कर्स ने कैप्चर कर लिया है। अगर वो एक कर्स को रजिस्टर कर लेती है तो रियल वर्ल्ड में बाकियों के साथ जा सकती है। दूसरी तरफ आयुमी यू सेंसेई से मिलती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद यू सेंसेई का सर कट जाता है एक बिल्डिंग गिरने से। तभी आयुमी और सातोशी मिलते हैं जिन्हें अब सच के बारे में पता था। अगर उन्हें घर जाना है तो साचिको के घोस्ट को मुक्ति दिलाना पड़ेगा और इसलिए उनको साचिको का बॉडी ढूंढना पड़ेगा। सातोशी और आयुमी को वो जगह मिलता है जहाँ प्रिंसिपल ने साचिको के बॉडी को रखा था एंड साचिको का घोस्ट वहाँ आके अटैक कर देती है। वहाँ नाओमी उस कर्स को भी डिफीट करके आ जाती है एंड सातोशी साचिको को सच बोलता है, उससे सारे ट्रूथ पता है एंड तभी साचिको सारा सच कन्फेस करती है एंड रोने लगती है। सारा ट्रूथ कन्फेस करने के बाद उसे मुक्ति मिल जाता है। कर्स उठने की वजह से बिल्डिंग गिरने लगता है एंड तीनों घर जाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ते हैं एंड अपना अपना चार्म का टुकड़ा निकालते हैं। सातोशी तभी बोलता है कि नाओमी ने अपना चार्म खो दिया है एंड उसने ये सब नोटिस कर लिया था। उसने नाओमी को कॉरिडोर में किसी दूसरे का चार्म लेते हुए भी देख लिया था एंड किसी और का चार्म होने से क्या होगा ये पता नहीं है। इसीलिए सातोशी अपना चार्म नाओ को देता है एंड बोलता है कि उसके पास यूका का चार्म पीस है। तीनों हाथ पकड़ के चार्म लेके रिपीट करने लग जाते हैं एंड नाओमी और आयुमी रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ सातोशी का दोनों हाथ ही आता है। लेट मी एक्सप्लेन। सातोशी ने जब बोला था कि उसके पास यूका का चार्म है उसने झूठ बोला था। उसके पास यूका का नहीं युआ का चार्म था जो उसको पहले मिला था। सातोशी ने दूसरे स्टूडेंट का चार्म यूज़ किया था जो उसके टाइम से नहीं था एंड नाओमी और आयुमी का हाथ पकड़ने से उसके हाथ सिर्फ अपने टाइम में गए और बॉडी दूसरे टाइम में जो कि युआ का टाइम लाइन था। ओबियसली सातोशी को ये सब पता था एंड सातोशी नाओमी को पसंद करता था इसलिए उसने झूठ बोला और अपने लाइफ रिस्क में डाल दिया था। एंड में हम नाओमी के मॉम को देखते हैं जो डॉक्टर से पूछ रही है कि उनकी बेटी पागल हो गई है और किसी एक बेस्ट फ्रेंड लड़की के बारे में दिन रात बात करती रहती है। ओबियसली नाओमी सेको के बारे में बात कर रही थी। सिंस सेको का डेथ एलिमेंट्री स्कूल में कर्स की वजह से हुआ था तो उसको बाहर के लोग कोई भी याद नहीं रखा है, उसके मेमोरीज ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था कॉप्स पार्टी एनीमे का एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हें हॉरर स्टोरीज पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर कॉप्स पार्टी एनीमे का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन क्लिक ऑन द लेफ्ट वीडियो। एंड इंसेप्शन मूवी ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था देन पप्रिका एनीमे के एक्सप्लेनेशन के लिए क्लिक ऑन द राइट वीडियो।